नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। मोदी सरकार जब 2014 में आई थी तो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, तो वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बिहार में 19 लाख रोजगार देने का वादा किया। इन सब के बीच में जो बड़ी बात रही वो ये कि तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को बिहार में बड़ा बनाया। उन्होंने 2020 विधानसभा चुनाव में 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था अपने पहली कैबिनेट के पहले कदम से। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। 2020 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके। भाजपा सरकार में आ गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता बने और वो लगातार सरकार पर प्रहार करते रहे इस मुद्दे को लेकर के 19 लाख रोजगार का क्या हुआ। अब यही सवाल एक बड़ा सवाल बनकर सामने आ रहा है कि अब उम्मीद उन युवाओं की बढ़ गई है, क्योंकि जो वादा तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री बनने के लिए किया था कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो 10 लाख रोजगार देंगे, ऐसे में जब वो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, महागठबंधन की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन चुकी है, मगर सवाल तेजस्वी यादव से ये खड़े हो रहे हैं। ऐसे में केंद्र की जो स्थिति है वो काफ़ी गौर करने वाली है, क्योंकि साल 2014 में जब मोदी की सरकार केंद्र में आई तो 2014 से लेकर 2022 के बीच में जो सरकारी आंकड़ा है वो ये है कि लगभग 8 करोड़ लोगों ने सरकारी अस्थाई नौकरी पाने के लिए केंद्र सरकार में आवेदन दिया, और उस लगभग 8 करोड़ में जो सरकारी नौकरी वो मिल पाई है वो लगभग 7,22,000 लोगों को मिली है। मतलब 8 करोड़ लोगों ने 2014 से 2022 के बीच में आवेदन दिए, मगर उसमें से सिर्फ 7,22,000 युवाओं को नौकरी मिली, अस्थाई नौकरी मिली, और जो कुल जो आवेदन पड़े उसका 0.32% लोगों को रोजगार मिल सका। ये आंकड़ा CM यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMEI की ये रिपोर्ट है, और इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2020 में जो पहली बार लॉकडाउन हुआ था उसमें लगभग देश में लगभग जो लाखों करोड़ों लोगों के बेरोजगार होने की बात थी, उसमें 12 करोड़ लोगों की पहली बार लॉकडाउन में नौकरी गई, और दूसरे लॉकडाउन यानी 2021 में 1 करोड़ लोगों की यानी कि 13 करोड़ लोगों की नौकरी सिर्फ कोरोना पीरियड में चली गई। ये अपने आप में गंभीर मुद्दा है। शहरों का जो बेरोजगारी दर है वो नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो भारत की बेरोजगारी दर जुलाई के महीने में 6.8% हो गई थी, और 6 महीनों में ये सबसे निचले स्तर पर थी। CMIE के आंकड़ों में ही कहा गया कि जुलाई में बेरोजगारी दर घटकर 6.8% रह गई, जो कि जून में 7.8% थी। तो इस तरह से ये जो आंकड़े हैं वो कई तरह के मामलों में सरकार इसका भले ही खंडन करती है। सरकार का कहना है कि ये सही आंकड़े नहीं है, मगर ये एकमात्र ऐसी संस्था है देश में जो बेरोजगारी पर अपना आंकड़ा देती है, और उसी के आधार पर ये आंकड़े निकाले गए हैं। अगर हम रिक्तियों की बात करें देश में तो हम आपको बताते हैं कि जुलाई के महीने में सरकार ने संसद में बताया कि 1 मार्च 2021 तक 40,35,000 पद की स्वीकृत संख्या के मुकाबले केंद्र सरकार के विभाग में लगभग 9.79 लाख रिक्त पद थे। ये रिक्त पद ग्रुप A, B और C पद के थे। हाल में सरकार ने संसद में बताया कि तीनों सशस्त्र बलों में हर साल
औसतन 60,000 रिक्तियां होती हैं, जिनमें से करीब 50,000 रिक्तियां थल सेना में होती हैं। सरकार ने यह भी कहा कि पिछले 2 सालों में कोविड-19 के कारण भर्ती रैलियों के निलंबन के कारण भारतीय सेना में करीब 1 लाख से अधिक जवानों की कमी रही। पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों सरकारी रिक्तियों का न भरा जाना भी एक चर्चा का विषय रहा। इस साल फरवरी में रेलवे भर्ती बोर्ड की चयन प्रक्रिया को लेकर जो एनटीपीसी की परीक्षा थी, उसमें हजारों क्या सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया और यह हिंसक विरोध हो गया था। जून के महीने में एक ऐसा मामला सामने आया जो चौंकाने वाला था। आंध्र प्रदेश में साल 1998 में सरकारी स्कूल के टीचर की भर्ती निकली, जो 22 साल के बाद जो ये भर्ती पूरी हुई। तो इस तरह से ये काफी बड़ी बात है। 14 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि उनकी सरकार अगले 18 महीने के अंदर मिशन मोड में 10 लाख कर्मियों को भर्ती करेगी। तो ऐसे ऐसे वादे होते रहे हैं, लोग वादे करते रहे हैं, मगर उस वादे को जमीन पर कितना उतारेगी सरकार, ये काफी अहम है। और केंद्र की अगर हम बात करें तो केंद्र का हमने आपको स्थिति बताई। अब उम्मीद बिहार के युवाओं को तेजस्वी यादव से है कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं, वो बिहार में रोजगार के कितने अवसर पैदा करते हैं। अब देखना है कि आगे क्या हो पाता है। आप बने रहें, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।